मित्रों नमस्कार। मैं हूं जगदीप अंचल। नक्षत्रशाला की 5वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आज जिस कृति की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कृति है कवि प्रमोद द्विवेदी प्रमोद जी की अंतस का झरना। प्रमोद द्विवेदी प्रमोद जी ने करीब 9-10 कृतियाँ साहित्य जगत को दी हैं। उनमें अंतस का झरना एक सवैया छंद संग्रह है। मूल रूप से सीतापुर जनपद के सधनपुर गांव के रहने वाले सिधौली तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है। वहाँ के पैतृक निवासी हैं प्रमोद जी और वर्तमान में खदरा लखनऊ में रहते हैं। आपने पद्य की सभी विधाओं में बहुत ही अच्छा लेखन किया है। आज वर्ष 2023 का अंतिम दिन है, समाप्त हो रहा है 2023। इस दिन मेरा मन आया कि इस महत्वपूर्ण कड़ी में किस पुस्तक का जिक्र करूं जो हमारे अंतस तक को कनेक्ट करती हो, अंतस तक को जोड़ती हो। तो ऐसी कृति के रूप में हमारे हाथ में आई प्रमोद द्विवेदी प्रमोद जी की अंतस का झरना। मैं इसके पन्ने पलटता हूँ। सबसे विशेष बात है, इन्होंने जो सवैया छंद में इस कृति को संयोजित किया है उसमें लघु दीर्घ इनका जो विवरण है वो भी दिया है, जो कि कविता के विद्यार्थियों के लिए, साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। गणेश वंदना से इनकी कृति की शुरुआत होती है। आपने लिखा है कि विनती कर जोड़ गजानन की, जनमानस का दुख दूर करो, जिनके उर में अति दंभ भरा, पल में उनका मदचूर करो। छल द्वेष मिटा सुच प्रेम लुटा, मन साहस से भरपूर करो, कुछ और करो न करो प्रभु जी, सच को मजबूत जरूर करो। एक कवि अपनी आकांक्षा में, अपनी वंदना में अगर सच को मजबूत करने की बात कह रहा है तो निश्चित रूप से ये कवि का समाज के प्रति, साहित्य के प्रति समर्पण ही कहा जाएगा। बहुत बधाई करता हूँ प्रमोद जी को। आगे इन्होंने लिखा है, शायद अपने लिए मांग रहे होंगे कि तुम हो पितु मैं सुत चाह यही, तुम हो पितु मैं सुत चाह यही, प्रभु आ मन मंदिर में विचरो, तन को मन को सुपवित्र बना, हृदयंतर के सब दोष हरो। मम काव्य सुश्रेष्ठ बने जिनसे, हियमे वो अद्भुत भाव भरो, तुलसी रस खान नरोत्तम सा, मुझको जग में मशहूर करो। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रमोद जी मूलतः सीतापुर जनपद के सिधौली तहसील के सधनपुर गांव के रहने वाले हैं। फिर उनकी अगर वंदना में ही नरोत्तम दास जैसे महान कवि का नाम आ जाता है तो उनका पूर्वज कवियों के प्रति सम्मान जाहिर होता है, प्रकट होता है। आगे मैं पढ़ता हूँ कि आपने लिखा है, इस कृति को उन्होंने कई खंडों में विभाजित कर रखा है और मैं आपको बताता हूँ। इनका है खंड का में ओज की कविताएं हैं, खा में श्रम से संबंधित हैं, गा में श्रृंगार है, घा में नीतिगत कविताएं आपने लिखी हैं। अंगा जो आपका खंड है उसमें भक्तिपरक कविताएं हमें पढ़ने को मिलेंगी और जो चा खंड है उसमें विविधता है। ऐसे करके विभिन्न खंडों में इस
कृति को विभाजित करके आपने लिखा। तो ओज के एकाध छंद पढ़ता हूँ। आपने लिखा कि पड़ी बेड़ियां हैं अभी भी दुखों की, हुआ देश आजाद कैसे कहूँ मैं, वो कहीं शांति के वृक्ष हैं ही तो नहीं, भला शांति पा शांत कैसे रहूँ मैं। जहाँ सिर्फ अन्याय ही हो रहा हो, वहाँ न्याय के संग कैसे बहूँ मैं। वो निजी दर्द होता भले झेल लेता, दुखी देश का दर्द कैसे सहूँ मैं। बड़ी बेड़ियां हैं अभी भी दुखों की, हुआ देश आजाद कैसे कहूँ मैं। कहीं शांति के वृक्ष हैं ही नहीं तो, भला शांति पा शांत कैसे रहूँ मैं। जहाँ सिर्फ अन्याय ही हो रहा हो, वहाँ न्याय के संग कैसे बहूँ मैं। निजी दर्द होता भले झेल लेता, दुखी देश का दर्द कैसे सहूँ मैं। बहुत उत्तम छंद है। और कहूँ देश की क्या दशा बंधु बोलो, कहूँ देश की क्या दशा बंधु बोलो, जहाँ जिंदगी ही लगे पूर्ण जाली। कहीं स्वर्ण चांदी घरों में भरा है, किसी व्यक्ति के पास लोटा न थाली। कहीं दामिनी भी नहीं दर्श देती, कहीं घूमते लोग कुल्लू मनाली। सुचाली सदा कष्ट ही कष्ट भोगे, सदा मौज मारे मवाली कुचाली। बहुत समाज की विसंगतियों को रेखांकित किया है आपने। फिर प्रमोद जी लिखते हैं कि मिटेंगे सभी राष्ट्र के द्वंद्व, ज्यों ही रहेगा नहीं व्यक्ति भूखा न नंगा। जलेंगे दिए शांति रूपी दिलों में, कहीं भी किसी और होगा न दंगा। वो घृणा द्वेष के हौसले पस्त होंगे, बहेगी दिलों में सभी प्रेम गंगा। उसी रोज आराम जी जन्म लेंगे, तथा दर्द से मुक्त होगा तिरंगा। और देश के नायकों से शायद सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं प्रमोद जी इसमें कि अरे देश के नायकों ये बताओ, भला स्वार्थ में होश क्यों खो रहे हो। जिन्होंने तुम्हें राजगद्दी दिलाई, उन्हीं के लिए शूल क्यों बो रहे हो। कमा के रखी कीर्ति जो पूर्वजों ने, बता दो उसे व्यर्थ क्यों धो रहे हो। किए जा रहे वार पे वार चूहे, बने मूक बेशर्म क्यों सो रहे हो। और अगले खंड को मैं देखता हूँ। अगले खंड में आपने क्या लिखा है। श्रम की बात है कि श्रम पूजन है, श्रम अर्चन है, श्रमहीन कभी कुछ पाता नहीं। श्रम के बिन पातो नहीं हिलता सुख, वैभव भी घर आता नहीं। ओ प्रभु भी करता ना यहाँ कुछ, तो उसको यह मानव ध्याता नहीं। नृप के मुख में तक कर्म बिना, उठ के खुद भोजन जाता नहीं। कर्म की प्रधानता को आपने वर्णित किया है। आगे लिखते हैं कि श्रम के बिन जीवन व्यर्थ सके, इसमें इतना अपनापन है। श्रम ही वो पावक है, जिसमें तप के बनता नर कंचन है। ओ यह उन्नति का सूचि चंदन है, सुखदायक है दुख भंजन है। जिससे हर जीवन की बकिया महके, वह पावन चंदन है। और फिर लिखते हैं कि श्रम ने शुचि वेद पुराण दिए, नैमिषारण्य की धरा का अगर जरा सा भी अंश होता है तो उस रचना, अगर रचनाकार है तो उसकी रचनाओं में दिखता है। प्रमोद जी सीतापुर के रहने वाले हैं। जब श्रम की वो बात करते हैं तो लिखते हैं कि श्रम ने शुचि वेद पुराण दिए, श्रम ने गिरि काट सुपंथ बनाया। श्रम ने नभ भूतल वेद भेद पढ़ा, श्रम ने सत्य योजन लांघ दिखाया। और श्रम ने धन धाम व अन्न दिया, श्रम ने यम से पति प्राण दिलाया। श्रम ने मुनि को पुण्य यौवन दे, अद्वितीय महा इतिहास रचाया। और का खंड आपने लिखा है, श्रृंगार की छंद है इसमें लिखे हैं कि बिना त्याग के साधना जो किसी की, जहाँ में कभी बंधु होती न पूरी। और बिना जोश के जो कभी जिंदगी में नहीं, लक्ष्य है प्राप्त होता जरूरी। और भरोसे बिना दो दिलों बीच की, जो
कभी रंच भी दूर होती न दूरी। उसी भांत संसार में मानवों की बिना प्यार के जिंदगी है अधूरी। और आगे लिखते हैं कि बताऊं भला प्रेम की क्या महत्ता, यही तो दिलों में छिपा मैल धोता। यही एकता सूत्र में बांधता है, यही व्यक्ति में हर्ष के बीज बोता। वो यही ठोस आधार है जिंदगी का, यही ठोस आधार है जिंदगी का। यही त्याग की भावना को पिरोता। वो कहूँ और क्या जो कहीं ये न होता, सही मान लो विश्व ही न होता। प्रमोद जी कहते हैं अगर प्रेम ना होता तो शायद विश्व ही ना होता। और आगे लिखते हैं कि जिसमें छल द्वेष निवास करें वो गेह कभी तुम खोलो नहीं। सपने तक में कटु शब्द कभी अपने मुख से तुम बोलो नहीं। और यह प्रेम अमोलक वस्तु सखे, इसको धन से तुम तोलो नहीं। इस पावन पंथ सुपंथ सिवा पथ अन्य कदापि टटोलो नहीं। और फिर लिखते हैं कि खल रोष विनाशक यौवन का तुम क्रोध कदापि किया न करो। अति मौन उमंग विनाशक है रहा, मौन सदैव जिया न करो। उर की अकुलाहट तो अरी है, राह चिंतित बोझ लिया न करो। सब दो जग को पर ध्यान रहे, मन का सुख चैन दिया न करो। और घाखंड में आप नीत पर कुछ बातें करते हैं। लिखा कि यह जीवन सागर सा, इसमें विष और सुधा भरपूर भरे। अब ये श्रम है जनमानस का, किस भांति सुधा वो प्राप्त करे। इतिहास गवाह मिला विष ही, जिनको जितने उथले विचरे। बस सोम उन्हें यह प्राप्त हुआ, नर जो इसमें गहरे उतरे। और लिए राजसी ठाठ जो जी रहे हैं, ना सोचे धरा पे वही खास हैं। लिए राजसी ठाठ जो जी रहे हैं, न सोचे धरा पे वही खास हैं। उन्हें इससे शक्तियाँ जो मिली हैं, टटोले सभी आपके पास हैं। जगाएं उन्हें आपको ये लगेगा, दसों इंद्रियां आपकी दास हैं। उमंगे तरंगे हंसी हर्ष गंगे, सभी आप में ही किए वास हैं। वो सुखी जिंदगी का सखे मंत्र है, ये सदा वक्त के साथ ही डोलिए। न तो कीजिए शत्रुता ही किसी से, न तो बोल रूखे कभी बोलिए। और कभी भूल से दंभ को भी न पालें, न घूमे निराशा न टीके को लिए। वो जहाँ हो लिखी दुर्दुनों की कहानी, कभी पृष्ठ ऐसे नहीं खोलिए। बहुत सकारात्मक जीवन की बात करते हैं प्रमोद जी। और आगे लिखते हैं कि जिसकी तुमको पहचान न हो, वो मार्ग कदापि चुनो ही नहीं। जिसकी तुमको पहचान न हो, वो मार्ग कदापि चुनो ही नहीं। और जिसको सुन हर्ष न हो मन में, वो बात कदापि सुनो ही नहीं। और जिसका सच से कुछ मेल न हो, जिसका सच से कुछ मेल न हो, वो स्वप्न कदापि गुनो ही नहीं। और जिसमें कुछ पावन तथ्य न हो, उपदेश कदापि गुनो ही नहीं। बहुत नीतिपरक बातें आपने की हैं। और उन्होंने बताया कि सबसे तगड़ा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कि सबसे तगड़ा रिपु लालच है, तुमको मित मीत बनाना नहीं। सबसे तगड़ा रिपु लालच है, इसको तुम मीत बनाना नहीं। वो निश्चित ही बर्बाद हुआ जिसने इसको पहचाना नहीं। वो असली सुख की यदि चाह तुम्हें, प्रभु नाम सिवा कुछ ध्याना नहीं। असुर भी जिसको तरसा करते, वो जीवन व्यर्थ गंवाना नहीं। और जो खंड अंगा है आपका, उसमें आपने लिखा भक्ति परक, इसमें आपने छंद दिए हैं। इसमें लिखा जिसमें तप दान दया न दिखे,
हर बात सुने कपटी मन की। प्रभु का गुण गान करे न कभी, बस केवल चाह रखे धन की। इस स्वार्थ भरे जग में सबसे, अभिलाष रखे अपनेपन की। समझो वो रंच नहीं समझा, सुचिसार कथा इस जीवन की। और फिर लिखते हैं कि उर चाह न मोक्ष मिले प्रभु जी, तुमसे अब क्या यह राज छिपाना। यह भी अभिलाष नहीं कि मिले दुनिया भर का अनमोल खजाना। शुचि वस्त्र व भोजन वाहन से, सुख भौतिक भी मुझ पे न लुटाना। बस चाह यही जब जन्म मिले, कभी ही मुझको हर बार बनाना। एक बड़ी मांग कर दी कवि ने। कवि का धर्म कविताएं लिखना और उनको जीवन में जीना, ये अपने आप में बहुत अंतर होता है इन सब में। लेकिन प्रमोद जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनको अपने जीवन में भी जीने का प्रयास किया है। आगे वो लिखते हैं, जिसमें विविधतापूर्ण रचनाएं हैं, छंद हैं। इसमें लिखा, सबसे पहले कवि प्रेरित हो, सुचि चिंतन के रंग में सन्नता। सबसे पहले कवि प्रेरित हो, सुचि चिंतन के रंग में सन्नता। और फिर अंतस की सरि से उसकी, नव भाव सुपंख लिए जनता। और फिर भाव व शिल्प समन्वय की, हर कोशिश में रण साठनुता। सुख चैन व नींद सभी तजता, तब गीत व छंद कहीं बनता। और खुशहाल कभी गमगीन, कभी लख वक्त सदा ढलती कविता। यदि मान मिले तमको हरती, अपमानित हो जलती कविता। लगती प्रिय सत्य समर्थक को, खल को अति है खलती कविता। और जिस अंत सुने है नदी बहती, बस मात्र वहीं पलती कविता। और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने और लिखा है कि निशिवासर ही कुछ लोग यहाँ, इतने जब भीषण कष्ट सहेंगे। अकुलाहट की इस पावक में उनके सब स्वर्णिम स्वप्न रहेंगे। तब आप कहीं सुचि धीरज का कितने दिन पीड़ित साथ गहेंगे। सब पीर छिपा कर के मन में, किस भांति भला वो मौन रहेंगे। और फिर ये लिखते हैं, निज संस्कृत त्याग कुसंस्कृत के, मग में डग एक चले न कभी। कथनी करनी समतुल्य रही, घबरा करके बदले न कभी। सह कष्ट लिए पर अन्य किसी, जन का सुख देख जले न कभी। तन के मिटने भर के भय से, हम निश्चय छोड़ टले न कभी। ऐसी ये रचना है, ऐसी रचनाओं का एक ये संकलन है, संग्रह है प्रमोद जी की कृति अंतस का झरना। आप लोग भी इस कृति को पढ़ सकते हैं और तमाम विषयों को जो मैंने जिन तक मैं पहुंच सका, जिनको मैं स्पर्श कर सका, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोग भी हमारी अगली 6वीं कड़ी से जुड़िएगा। इसमें इस कृति में जो आपने देखा हो, सुना हो, आपने इस कड़ी में जो कुछ आपको विशेष लगा हो, आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।